सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार और बनेंगी आज की सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं अलवर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आइसक्रीम खाने से 7 लोग बीमार हो गए हैं। बच्चों को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया है। अभी बताया जा रहा है और भी बच्चे बीमार हैं, जिनमें से 7 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, लिहाजा उन्हें अलवर रेफर किया गया है। प्रशासन की लापरवाही से चल रहा था यहाँ पर मिलावट का खेल। और रैनी थाना क्षेत्र के खुर्द गांव का मामला है, जहां पर आइसक्रीम खाने से 7 लोग बीमार हो गए और इसमें बच्चों को खासतौर पर राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अलवर से आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए 7 बच्चे जो हैं वो बीमार बताए जा रहे हैं। काफी उनकी स्थिति हालत गंभीर है। प्रशासन की लापरवाही से दरअसल पूरा मिलावट का खेल चल रहा था और अब इसमें बच्चे जो हैं वो शिकार हुए हैं। अलवर से बड़ी खबर, जहां पर प्रशासन की लापरवाही का शिकार हुए हैं बच्चे। मिलावट का यहां पर खेल चल रहा था और वो आखिरकार बच्चों पर भारी पड़ा है। आइसक्रीम खाने से 7 लोग बीमार हुए। 7 बच्चे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। राजेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, सबसे पहले बताइए कि अभी स्थिति कैसी है और कुल मिलाकर बच्चों की इसमें कितनी संख्या और एक्शन अब तक क्या हुआ है? जी, ये जो पूरा मामला है अलवर जिले के रैनी थाना इलाके का है, जहां पर कल शाम को करीब 5 बजे एक व्यक्ति जो कुल्फी बेचने आता है, जो खुद दूषित मावा जो है उससे कुल्फी बनाई है और वो बना करके गांव में जाकर के सप्लाई करके बेचा था। जिन ज्यादातर क्योंकि बच्चों ने कुल्फी खाई थी, उनमें से 60 लोग जो बीमार हुए हैं, जिनमें से जो 50 के करीब बच्चे हैं और कुछ महिलाएं और पुरुष जो हैं जिन्होंने कुल्फी खाई थी, उनकी तबीयत खराब हुई है। लेकिन जो हालत ज्यादा खराब है वो 7 बच्चों की तबीयत खराब होने पर उन्हें अलवर रेफर किया गया है। इसके अलावा अन्य जो लोग हैं रैनी, राजगढ़ और बांदीकुई, 3 अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। 50 से अधिक लोग हैं वो वहां भर्ती हैं और इसके अलावा 7 बच्चों को जिनकी हालत सीरियस होने के बाद देर रात अलवर रेफर कर दिया। अलवर में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस की जो टीमें हैं उनके द्वारा गांव में पूछताछ की गई थी और जो व्यक्ति के द्वारा सामने आया है कि जो कुल्फी बेच रहा है, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है और उसे पकड़ने की, क्योंकि मौके पर कोई सैंपल नहीं है जिन लोगों ने कुल्फी खाई थी, उसके बाद वो नष्ट कर दी जाती है क्योंकि उसमें कुछ रहता नहीं है। जिसके बाद जो टीम है वो कोशिश देर रात तक लगी रही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम जो इस पूरी कार्रवाई में नदारद रही, रात भर कोई ना सैंपल लिए ना ही पिछले दिनों गर्मी का सीजन शुरू हुआ था, आइसक्रीम और जो कुल्फी जो बनाते हैं इनके यहाँ पर भी कोई बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं की जिससे मिलावटखोरों पर कार्रवाई हो। तो बड़ा सवाल उठता है कि जहाँ मिलावटखोर इस तरीके से अलवर जिले में लगातार मिलावट की जो शिकायतें मिलती रहती हैं, जाहिर तौर पर देखिए प्रशासन की लापरवाही का ही असर है कि बच्चे जो हैं वो मासूम अब इस मिलावट के खेल का शिकार हुए हैं। शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पेपर लीक केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि ईडी का एक्शन लगातार इस मामले में तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पेपर लीक केस में ईडी का शिकंजा कसता हुआ 24 से ज्यादा नोटिस जारी ईडी ने किए हैं। आरपीएससी चेयरमैन, सदस्य और नकल गिरोह से जुड़े लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। ईडी ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। दस्तावेज जब्त किए गए, शिकायत पत्रों के साक्ष्यों के आधार पर अब पूछताछ होगी। आरपीएससी चेयरमैन, सदस्य और निकल गिरोह से जुड़े हुए तमाम लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ये सभी लोगों को दिल्ली आने का नोटिस दिया गया है। दिल्ली में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जहां पर तमाम राज अब खुलेंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं कि ईडी की एंट्री के बाद किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, सियासत गरमाई हुई है और वहीं अब 24 से ज्यादा नोटिस जारी कर दिल्ली में पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है।
शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर, आरपीएससी चेयरमैन सदस्य कौन कौन से नकल गिरोह से जुड़े हुए लोग हैं? क्या ये वही लोग हैं जिनसे एसीबी पहले पूछताछ कर चुकी है या दूसरे लोग हैं? क्या नोटिस में कहा गया है और कब बुलाया गया है? देखिए, पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी वो दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में होगी और ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए कई आरोपियों को अलग अलग तारीख में बुलाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये जो 24 तकरीबन जो लोग हैं उन्हें एक साथ ही पूछताछ होगी। सबको अलग अलग तारीख में दिया गया है और तारीख जो है वो सम्मन की कॉपी में तमाम आरोपियों को दे दिया गया है। लेकिन आज जो है, आज कुछ आरोपियों को बुलाया गया है, जिसमें कि आज 2 से 3 आरोपियों से आज की तारीख में बुलाया गया है और पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी ईडी मुख्यालय में होगी और इसके लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तमाम जो जिन को आरोपियों पर बुलाया गया है उनको 11 बजे का वक्त दिया गया है कि 11 बजे तक आप ईडी मुख्यालय में आपको पहुंचना है। और जिस तरह से इस मामले में कई लोगों की भूमिका निकल के सामने आई थी और इसी मामले में पिछले सोमवार को जिस तरह से 27 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और किस तरह से पेपर लीक मामले में आरोपियों की भूमिका रही है, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, तो सर्च ऑपरेशन के दौरान ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला गया, कई महत्वपूर्ण सबूतों को खंगाला गया और उस दस्तावेजों के आधार पर ही अब पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। और कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली स्थित जो ईडी मुख्यालय है वहां पर पूछताछ के लिए जिस तरह से बकायदा बुलाया गया है, तो इस खबर की जानकारी मिलने के बाद कई जो आरोपी हैं उनके होश तो ऐसे ही उड़े हुए हैं कि आगे क्या होगा और क्या उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि यानी कई बड़े राज खुल सकते हैं और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनवीर भी बने हुए हैं, आप भी बने रहेगा। मनवीर का रुख करते हैं। मनवीर, ये जो 24 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, मेरा सवाल ये है कि क्या ये अलग नाम है जिनको नोटिस जारी किया गया है, जिनकी अब तक जांच नहीं हुई थी, या ये तमाम वही लोग हैं जिनसे पहले भी जो राजस्थान की पुलिस है या एसीबी है वो पूछताछ कर चुकी है? मनवीर, देखिए, जिस तरीके से ये नोटिस जारी किए गए इसमें 2 बातें निकल करके सामने आती हैं। पहला, जो आरपीएससी के चेयरमैन हैं संजय श्रोत्री है, उनको पूर्व में भी एक पत्र ईडी के माध्यम से दिया गया था और उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन उनके साथ में इसी तरह का जो एक पत्र है तत्कालीन जो सचिव हैं एचआर अटल, उनको भी दिया गया था। एचआर अटल के माध्यम से जो तमाम जानकारियां हैं जो ईडी के द्वारा पूछी गई थी वो ईडी को उससे अवगत करवाया गया, लेकिन जो संजय श्रोत्री आरपीएससी चेयरमैन है उनके द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया था। अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर ईडी ने उनको तलब किया है और इस बार ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। संभावित रूप से जैसा कि बताया जा रहा है कि आज ये पूछताछ हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जिस तरीके से ईडी की छापेमारी पूरे राजस्थान में हमने देखी थी, बहुत सारे ऐसे सबूत और दस्तावेज ईडी के हाथ में लगे थे, उनका अन्वेषण भी लगातार जारी है और उस अन्वेषण के बाद में जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं संभावित रूप से ईडी उन सभी को तलब करेगी और उनसे पूछताछ होगी। जी ठीक है। मनवीर, ये भी बताइए कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है पेपर लीक मामले में जिस तरीके से अब एक्टिव हुई है और आरपीएससी के चेयरमैन तक अभी जांच पहुंच चुकी है, क्या आरपीएससी के जो चेयरमैन संजय हैं वो उनको कब बुलाया गया और क्या उनकी तरफ से जानकारी मिल रही, क्या वो पहुंचेंगे? देखिए, आरपीएससी चेयरमैन के संबंध में जो जानकारी हमारे पास सूत्रों के अनुसार निकलकर सामने आ रही है कि संभावित रूप से आज उनको जयपुर तलब किया जाएगा। ये जो पूरी पूछताछ है वो जयपुर में आयोजित होगी और 11 से 12 बजे के बीच का ये समय होगा जब उनको जयपुर पहुंच करके ईडी के समक्ष पेश होना होगा। क्योंकि इस पूरी अगर हम प्रक्रिया की बात करते हैं, पेपर लीक प्रकरण की बात करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर जिम्मेदारी किसी के पास होती है तो वो आरपीएससी चेयरमैन के पास होती है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सीधे आरपीएससी चेयरमैन को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल कि किसी एक सदस्य को आखिर 6 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को तैयार करने की जिम्मेदारी किस तरीके से दे दी गई। उसके साथ साथ उसी सदस्य की जो भूमिका है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू में भी निर्धारित की गई थी। उसके साथ साथ कई अन्य जो दूसरी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं थी उसमें भी बाबूलाल कटारा का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो संदेह को
गहरा करती हैं, मजबूत करती हैं। और ठीक है, यही सवाल मैं लेकर शंकर के पास आ रही हूँ। शंकर, शंकर देखिए, ईडी लगातार ये मान के चल रही थी कि बाबूलाल कटारा सिर्फ इतने बड़े आरपीएससी पेपर लीक की घटना को अंजाम नहीं दे सकता, इसके साथ और भी सदस्य जुड़े होंगे। अब ये जा चुकी चेयरमैन तक पहुंच चुकी है। आपके पास क्या जानकारी, कौन से वो सवाल होंगे जिनका सामना इन तमाम सदस्यों चेयरमैन को करना पड़ेगा, और क्या माना जाए आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी? शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, सवालों की फहरिस्त की अगर बात करें तो जो इसमें सबसे जो पहला सवाल होगा, जो सवाल होगा उसमें जो आरोपी होते हैं, आरोपियों से संबंधित उनके नाम, उनके परिवार के सदस्य, उनके पारिवारिक कितनी संपत्ति है उसके बारे में, उनके बैंक डिटेल्स, पिछले 5-7 साल में जो भी आय और व्यय का जो खर्चा है वो पूछा जाता है। उसके बाद मूल सवालों पर धीरे धीरे जांच एजेंसी की पूछताछ शुरू होती है। क्या आप उस आरोपी को जानते हैं, और इससे संबंधित जो तमाम जो सवाल होते हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सवालों की फहरिस्त पहले से तैयार कर ली गई है और उसके बाद ही आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर आज देखना लाजमी होगा कि जिन जिन आरोपियों को आज बुलाया गया है, क्या आज वो पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होंगे या नहीं होंगे। और यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा था, जिस तरह से आपने एक सवाल किया कि जिन जिन आरोपियों से पहले पूछताछ होगी, तो निश्चित रूप से देखिए बहुत सारे जो आरोपी जिनसे पहले पूछताछ स्थानीय पुलिस के द्वारा हो चुकी है, उनसे भी पूछताछ होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। शुक्रिया शंकर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मनवीर, तमाम शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मुख्यमंत्री गहलोत के आज के कार्यक्रम की करते हैं। और देखिए, आज भी ताबड़तोड़ दौरे हैं मुख्यमंत्री के। सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली के दौरे पर रहेंगे सीएम, और 11 बजे पहले सीकर के खंडेला में जनसभा करेंगे, फिर दोपहर 1 बजे खेतड़ी में पब्लिक मीटिंग करेंगे, 3 बजे जयपुर के कोटपुतली में सभा करेंगे। महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने का कार्यक्रम यहां पर मुख्यमंत्री का है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि ताबड़तोड़ दौरे का दौर एक बार फिर मुख्यमंत्री का शुरू हो चुका है। अब तक वो 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं। कल लगातार एक्शन में नजर आए थे, संगठन की तमाम बैठकों में वो शामिल हुए थे, सह प्रभारियों से फीडबैक लिया था, और एक बार फिर वो ताबड़तोड़ दौरे पर आज निकल रहे। सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली 3 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। 11 बजे सबसे पहले सीकर के खंडेला जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, और 1 बजे खेतड़ी में पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। 3 बजे जयपुर के कोटपुतली में भी सभा का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ लगातार महंगाई राहत कैंप का भी अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे, जहां पर वो लाभार्थियों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महंगाई राहत कैंप के जरिए सरकारी योजना का कितना फायदा लोग ले पा रहे हैं। बाबूलाल घायल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। बाबूलाल, एक बार फिर पूरी तरह से चुनावी मोड, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। ताबड़तोड़ दौरे आज। जी बिल्कुल, और सीकर से दौरों की शुरुआत हो रही है, उसके बाद में झुंझुनू जाएंगे और फिर जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली में। तीनों ही जो विधानसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। खंडेला जो विधानसभा है जहां से आज उनके दौरे की शुरुआत होगी, वहां से निर्दलीय के तौर पर पूर्व कांग्रेस के जो नेता है, वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रहे हुए महादेव सिंह खंडेला, वो चुनाव जीते थे। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में उनको टिकट नहीं दिया था, तो वो निर्दलीय मैदान में कूदे थे, और उसके बाद में उन्होंने चुनाव जीत करके और सरकार में ने उनको जो है कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया। तो उनकी वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सरकार में वो बहुत अहम सहयोगी हैं और अशोक के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। लेकिन 2018 में जब टिकटों का वितरण हुआ था, तो सचिन पायलट के चहेते सुभाष मील को वहां से टिकट दिया गया था। इसलिए अपने नेता को मजबूत करने के लिए अशोक गहलोत एक बार फिर खंडेला पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उनका जितेंद्र सिंह की विधानसभा है, पहले पूर्व मंत्री रहे अशोक गहलोत की सरकारों में, खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पर बवाई जाएंगे और वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे, महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करेंगे। और जो तीसरी जनसभा है उनकी गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के क्षेत्र में है, जो कि कोटपुतली में पड़ता है, वहां पर भी वो घूमेंगे, देखेंगे सारी चीजों को। और कोटपुतली को जिले का दर्जा दिया है सरकार ने, तो वहां पर ओएसडी लगा दिए, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है। तो वहां की जनता का भरोसा जीतने की गहलोत जो है कोशिश करेंगे कि हमने कोटपुतली को उसका सम्मान दिया है, जिला बना दिया है, अब आप लोग जो हैं कांग्रेस को यहाँ मजबूत बनाइए और
राजेंद्र यादव को फिर से चुनाव जिताइए। तो महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन के साथ साथ गहलोत जो अपने नजदीकी नेता हैं उनको भी मजबूत करने जा रहे हैं और वहां के जनता के बीच में ये संदेशा देकर के आएंगे कि इन नेताओं को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके इलाके में विकास में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। जाहिर तौर पर बाबूलाल यही चुनावी विषाद भी यहाँ पर बिछना शुरू हो गए, कुल मिलाकर इसे समझा जा सकता है और एक तरीके से इनडायरेक्टली यहाँ पर जनता के बीच पहुंचने का एक कार्यक्रम के तौर पर भी याद दे सकते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी बाबूलाल हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए मुख्यमंत्री गहलोत जिस तरीके से जमीन पर जाकर काम कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल पर लगातार गहलोत छाए रहे, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर गहलोत चमकते रहे। सीएम गहलोत के कामकाज की जमकर तारीफ की गई, तरक्की की राह पर दौड़ेगा राजस्थान, इस तरह की बात कही गई। महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन मिलेगा, राजस्थान सरकार भरोसे की सरकार, ये तमाम बातें कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर की गई हैं। यानी कि देखिए राजस्थान को एक मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। ये कर्नाटक में भी आपने देखा जब मुख्यमंत्री गहलोत खुद वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। अब चूंकि राजस्थान में चुनाव है तो पूरा कांग्रेस का जो फोकस है वो राजस्थान पर आ चुका है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर पर लगातार मुख्यमंत्री गहलोत छाए हुए हैं। राजस्थान में जो कामकाज किए जा रहे हैं, जो उनकी सरकार की योजना है, जो महत्वाकांक्षी योजना है महंगाई राहत कैंप के जरिए, जो फ्लैगशिप योजना है महंगाई राहत कैंप के जरिए पहुंचाई जा रही है लोगों तक, उनका बखान कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर किया गया है। यानी कुल मिलाकर हालांकि सीधे सीधे तौर पर तो ये नहीं कहा गया कि मुख्यमंत्री गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन ये संकेत जरूर दिए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कामकाज जिस तरीके से लगातार राजस्थान में आगे बढ़ रहे हैं उसी के आधार पर चुनाव होगा और सरकार रिपीट होने का दावा भी यहां पर किया जाने लगा है। तो तस्वीर आपके सामने ट्विटर हैंडल की, जहां पर देखिए जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से जो चलाई गई हैं, उनका जमकर बखान किया जा रहा है, तारीफ की जा रही है। और महिलाओं को जो स्मार्टफोन मिलने जा रहा है जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने किया था उसकी बात कही गई है और कहा गया कि राजस्थान सरकार यानी कि भरोसे की सरकार। तो ट्विटर पे क्या कुछ कहा गया कि तरक्की की राह पर दौड़ेगा राजस्थान, महिलाओं को फ्री मिलेगा स्मार्टफोन, राजस्थान सरकार भरोसे की सरकार। तो जमकर यहां पर बखान मुख्यमंत्री गहलोत के कामकाज का, राजस्थान की सरकार की यहां पर जो योजनाएं हैं उनका बखान, उनकी तारीफ ट्विटर हैंडल पे की गई है। कांग्रेस का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे है जहां पर मुख्यमंत्री गहलोत लगातार छाए हुए नजर आए हैं। तो जिस महंगाई राहत कैंप की बात हो रही है दरअसल उसके बारे में आंकड़ा आप जान लीजिए, चूंकि आज 47वां दिन हो चुका है महंगाई राहत कैंप का और अब तक 1,51,76,228 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। इसके साथ साथ 6,74,80,839 गारंटी कार्ड वितरित किए गए हैं। गैस सिलेंडर योजना में 50 लाख से ज्यादा अब तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। निःशुल्क बिजली योजना में 84 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, कृषि बिजली योजना में 9 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फूड पैकेट योजना में 94 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, मनरेगा योजना में 7 लाख से ज्यादा अब तक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इसी की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना जो चल रही है उसमें भी आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है। पेंशन योजना में देखिए 40 लाख से ज्यादा अब तक 47 दिन के अंदर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। पशु बीमा योजना, ये तमाम सरकारी योजनाएं हैं, 10 फ्लैगशिप योजना है। महंगाई राहत कैंप में इनका फायदा लोगों को पहुंचाया जा रहा है और पशु बीमा योजना में 90 लाख से ज्यादा के अब तक रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिल रही है। चिरंजीवी योजना में 1 करोड़ का आंकड़ा पहुंच चुका है पार। इसके साथ साथ दुर्घटना बीमा योजना में भी 1,16,00,000 से ज्यादा अब तक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो महंगाई राहत कैंप का 47वां दिन, लगातार 1 महीने से ज्यादा का दिन हो चुका है और यहां पर महंगाई राहत कैंप का खुद मुख्यमंत्री अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो आंकड़ा है वो सरकार की तरफ से हर दिन का दिया जाता है और देखिए 47 दिन में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग, परिवार जो हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं। 1,51,76,228 परिवार लाभान्वित अब तक 47 दिन के अंदर महंगाई राहत के कैंप के जरिए इनको फायदा मिला है।
श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब जब्त की है। गश्त के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध तरीके से शराब बेचने की संभावना जताई जा रही है। रात को 8 बजे के बाद ये शराब को बेचा जाना था। अनूपगढ़ में लवारिस हालत में शराब मिली और 3 कार्टून में दरअसल ये शराब थी। बस स्टैंड के पास स्थित शराब के ठेके के पास शराब के 3 कार्टून मिले। गश्त पर मौजूद पुलिस ने अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसके साथ साथ खबर ये कि इन शराब को बेचने की तैयारी थी। और अब खबर डिडवाना से है, जहां पर कोचामान को डिडवाना का जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर जारी आंदोलन। खबर के मुताबिक संघर्ष समिति ने सरकार को जिला मुख्यालय को लेकर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि आंदोलन गांव तक जाएगा और 5 बड़े कस्बों को बंद रखकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। एक संघर्ष समिति का गठन किया, जिसमें मुझे इस आंदोलन जिला मुख्यालय संघर्ष समिति का संयोजक बनाकर के 25 सदस्यीय कमेटी बनाई, जो सह संयोजक के रूप में रहेंगे। इसके अलावा हमने अगला कार्यक्रम दिया है 5 कस्बों को बंद करने का, जिसमें 10 तारीख से हमारा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 10 तारीख को खुनकड़ा बंद रहेगा, जिनके प्रभारी हमने बनाया है एडवोकेट मोहम्मद अली शेरानी और हनुमान चौधरी सरपंच ब्रांगणा। दूसरा, हमने 11 तारीख को खाटू का प्रोग्राम दिया है। 11 तारीख को खाटू बंद रहेगा, जिसका सुकाराम डोडवाडिया और रामाकिशन खींचड़ है वो प्रभारी रहेगा। और इसी खबर के साथ